झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड टेट परीक्षा को लेकर के संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा और कब तक संभावित तिथि बताया जा रहा है, और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि मात्र आपका 30 दिन का यदि समय बचे तो 30 दिन में भी आप जेटेट की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए क्या रणनीति है, इस तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा यदि आप 100% इस बार जेटेट आर बार करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, बहुत बड़ी खबर। जेटेट की तैयारी को लेकर के आपका परेशान होना स्वाभाविक है। ठीक है, स्वाभाविक है, क्योंकि जेटेट 10 सालों के बाद हो रहा है और ये भविष्य से जुड़ा हुआ है। और यदि इस बार जेटेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो पता नहीं कब फिर आपका मौका मिलेगा। तो इस बार 10 सालों के बाद मौका मिलने वाला है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि सही रणनीति के बिना किसी भी सरकारी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग रणनीति इसका तैयार करेंगे और उस रणनीति के अनुसार इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, यदि आपका रणनीति अच्छा रहा तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके तीनों सवालों का जवाब इस वीडियो में बताते हैं। परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तैयारी कैसे करें, ठीक है, इसके बाद कितना पढ़ना होगा ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसका सीधा और सटीक जवाब समझते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, सीधा और सटीक जवाब, सबसे पहला अहम सवाल ये सभी विद्यार्थियों की दिमाग में रन कर रहा है कि जेटेट परीक्षा कब होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21/4/2026 से 21/5/2026 तक इसका आवेदन प्रक्रिया होना था, लेकिन इसका आवेदन करने की तिथि बढ़ा करके 2/6/2026 तक पहले किया गया था। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी इसका आवेदन नहीं कर पाए थे, टेक्निकल इशू हो रहा था। तो ये सभी चीजों को देखते हुए इसका आवेदन करने की तिथि को बढ़ा करके 20 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, अब रही बात कि करेक्शन कब तक होगा, तो यदि 20 तक ही फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, तो करेक्शन का आपका यहाँ पर 23 तारीख संभावित तिथि बता रहे हैं। इस तिथि को आपका जो है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे करेक्शन के लिए आपका जो है लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप करेक्शन कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। किसी तरह का आपको फॉर्म भरते समय त्रुटियां हो गया होगा तो आप उसको सुधार कर पाएंगे। अब रही सवाल कि यदि 20 जून से भी फिर डेट बढ़ेगा तो फिर भी यहाँ पर आपका करेक्शन का तिथि भी बढ़ जाए। ठीक है, तो अब नहीं लगता है कि ये तिथि बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार ये तिथि बढ़ चुका है और आवेदन करने का समय लगभग आपका 2 माह दे दिया गया। ठीक है, पहले आपका यहाँ पर देख रहे होंगे 21/4 से 21/5, 1 माह तो यही मिल गया। इसके बाद फिर बढ़ा आपका 21 से आपका फिर बढ़ा 21/5 से 2/6 तक, इसके बाद 2/6 से फिर 20 जून कर दिया गया। मतलब लगभग 2 महीने का समय आपको जेटेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये जो है इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, ठीक है, जैक के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जून कर दिया गया है। लेकिन अहम सवाल है कि परीक्षा कब होगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, संभावित परीक्षा तिथि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। संभावित परीक्षा तिथि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकेडमिक कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड और परीक्षा
अगस्त 2026 टेंटेटिव में आयोजित होने की पूरी संभावना है। ये केवल संभावना आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि फिक्स डेट है, ठीक है। ये संभावना बताया जा रहा है, सब कोई संभावने के आधार पर ही बता रहे हैं, ठीक है। अब जो आगे होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास तैयारी के लिए मात्र लगभग 2 से 2.5 महीने का समय बच रहा है, लेकिन इसको 2 से 2.5 महीने का समय मत कहिए, ठीक है, क्योंकि आपका आवेदन 20 जून तक होगा। इसके बाद अगर समय देखा जाए तो आपका लगभग 1 से 1.5 माह का ही समय बच रहा है। तो इस स्थिति में आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना होगा और रणनीति बना करके करना होगा, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज को अगर सफल बनाना है, उसमें आपको सफल होना है, तो उसके लिए रूटीन होना चाहिए, टाइम एंड रूटीन होना चाहिए, ठीक है। टाइम एंड रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि आप किस रूल से चल रहे हैं कि आपका सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं परीक्षा का पैटर्न, कितने नंबर का क्या आएगा, ठीक है। इसको भी जरा समझते हैं। जेटेट में 2 पेपर होंगे, ये बात आप लोगों को पता है, और दोनों ही पेपर 150 अंक का होगा, ठीक है। परीक्षा ऑफलाइन मतलब OMR सीट पर आधारित होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब आप गलत ही ऑप्शन का टिक आउट करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। सबसे बड़ा यहीं पर आपका अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अब कक्षा 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर यदि आप पेपर 1 देंगे तो आपका बाल विकास मतलब CDP से 30 क्वेश्चन 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज 1 से आपका 30 प्रश्न 30 पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन, और क्षेत्रीय भाषा से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक का, ठीक है। इसके बाद गणित में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 150 अंक 150 प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आप फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पर बाल विकास यानी कि CDP से आपका 30 प्रश्न रहेंगे, और भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 में भी 30 प्रश्न यहाँ पर भी रहेगा, और क्षेत्रीय भाषा में भी यहाँ पर भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपका मुख्य विषय गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से कोई है तो यहाँ पर आपको 50 अंक रहेगा। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया गया है इस बार, क्या, कंप्यूटर शिक्षा। तो इससे रिलेटिव आपका 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के पूछे जाएंगे। तो ये रहा था परीक्षा पैटर्न। अब रही सवाल की तैयारी कैसे करें कि नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। दोस्तों, अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कितना पढ़ना होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जेटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% लाना है, और आरक्षित कैटेगरी BC SC ST के लिए आपको 52% से 55% लाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सुरक्षित और मेरिट में आगे रहने के लिए आपको 110 प्लस नंबर लाना बेहद जरूरी है। आपको टारगेट यहाँ पर लेकर के चलना होगा 110 प्लस, ठीक है। तो 110 प्लस नंबर आपको टारगेट लेकर के ही चलना है। दोस्तों, अब इसके साथ साथ हम लोग अच्छा स्कोर करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाएंगे, ठीक है। और इस व्यवस्थित तरीके से ही अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिलेबस और पेडागोजी, ठीक है। इसमें आपको पकड़ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जेटेट के हर विषय में शिक्षा शास्त्रीय आयाम पेडागोजी के प्रश्न होते हैं हर सब्जेक्ट में, और बाल विकास मतलब CDP को बहुत मजबूत करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्योंकि यह अकेले 30 नंबर का होगा, और बाकी विषयों की पेडागोजी में भी मदद करेगा ये चीज। इस बार का सिलेबस NEP 2020 आधारित है, और उससे ध्यान से पढ़ना होगा। यानी कि इस बार की जेटेट एग्जाम में NEP को भी शामिल किया गया है। इसके बाद
आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी किताबों को बेस बनाना होगा, आधार बनाना होगा, और उसी के आधार मानते हुए आपको तैयारी करना होगा। कक्षा 1 से 8 तक पेपर 1 के लिए, कक्षा 3 से 5 की और पेपर 2 के लिए कक्षा 6 to 8 की सरकारी स्कूलों की जेसीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों से नोट्स बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सीधे सवाल इन्हीं किताबों से आते हैं। ठीक है, इसलिए इसी किताब से आपको तैयारी करना बेहद जरूरी है। अब रही सवाल की क्षेत्रीय लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज को हल्के में न लें, क्योंकि यही आपको निर्धारित करेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस क्षेत्रीय लैंग्वेज के लिए शिक्षक बनेंगे और कहां पर शिक्षक बनेंगे, किस जिले में बनेंगे। ठीक है, तो स्कोरिंग एरिया भी यही है। ठीक है, झारखंड में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जैसे संथाली, कोरठा, नागपुरी, कुरुख आदि 30 नंबर की है, और इसके व्याकरण और स्थानीय लोक साहित्य को अच्छे से पढ़ें। यह बहुत 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 जो है से स्कोरिंग होता है, बहुत अच्छा स्कोरिंग देता है। पिछले वर्ष के पेपर्स, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट भी आपको इसके साथ साथ लगाते रहना होगा। दोस्तों, जितना हो सके पुराने प्रश्न पत्र को हल करें, इससे आपको प्रश्न स्तर और टाइम मैनेजमेंट 150 मिनट में 150 प्रश्न का सही अंदाजा हो जाएगा कि आप 150 मिनट में 150 प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे पढ़ाई का समय, मतलब आप कितना पढ़ाई करें, कितना घंटा करें, इसके बारे में यहां पर चर्चा है। आपको रोजाना किसी घंटे का गिनकर नहीं, बल्कि टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ना होगा कि हम इस दिन में इतना टॉपिक कर लिए। फिर भी परीक्षा पास में है, इसलिए रोज 4 से 5 घंटे की गंभीर पढ़ाई अगले 2 महीनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, मतलब 4 से 5 घंटा आपको अगले 2 महीने तक तैयारी करना होगा। दोस्तों, परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम और उसकी तैयारी को गहराई से समझने के लिए आप झारखंड टेट इंग्लिश सिलेबस वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आपको नए सिलेबस के आधार पर परीक्षा पैटर्न और तैयारी की रणनीति को बारीकी से समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये मेरे द्वारा बताए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार आप यदि जेटेट की तैयारी करते हैं तो आपका इस बार 110 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और यदि आप इस बार 110 प्लस नंबर लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। अगली जो आपका 40,000 की बहाली झारखंड में शिक्षकों की आने वाली है उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप जीवन में बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो इस बार जेटेट में आपको अच्छा नंबर से क्वालिफाई होना होगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और बेहतर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।